श्री परमात्मा ने नमः। जय जगन्नाथ बंधुओं, आप सबको विक्रम संवत 2081 शक 1946-47 वर्ष की शुभकामनाएं। इस वर्ष संवत्सर का नाम जो है वह कालयुक्त संवत्सर है और कालयुक्त नामक संवत्सर होने के कारण से उसके प्रभाव से इस वर्ष धन्य धान्य की हानि, चौरों का भय जैसी विपदा का सामना करना पड़ेगा। और बंधुओं, इस बार एक भ्रांति है, कुछ पंचांग में संवत्सर के राजा मंगल को एवं कुछ पंचांग में चंद्रमा को बताया गया। तो उसका कारण यह है, जिस दिन संवत्सर का प्रवेश होता है उस दिन का जो दिवस के अधिपति रहते हैं, जिन्हें हम वारेस या दिवेश कह सकते हैं, उनको संवत्सर का राजा माना जाता है। तो बंधुओं, चूंकि 9 तारीख को संवत्सर प्रवेश हुआ है, 9 अप्रैल को, और वार मंगलवार था, अतः कुछ पंचांग में मंगल को संवत्सर का राजा माना गया है और वहीं कुछ पंचांग चंद्र को कह रहे हैं। उसका कारण यह है कि रात्रि 11:50 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात संवत्सर 2081 का प्रवेश हो गया है। तो यह मत भिन्न हो सकता है और बंधुओं, थोड़ा सा फलादेश भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अंतर होगा। चूँकि हम छत्तीसगढ़ निवासी हैं और छत्तीसगढ़ में विशेष करके देव पंचांग को मुख्य रूप से माना जाता है। तो देव पंचांग के हिसाब से अगर हम देखें तो देव पंचांग के हिसाब से राजा मंगल को, मंत्री शनि, सस्येश भी मंगल हैं, धान्य सूर्य, मेघेश शुक्र, रसेश बृहस्पति, निरेश मंगल एवं फलेश शुक्र, धनेश चंद्रमा, दुर्गेश शुक्र। इस प्रकार यहाँ पर आकाशीय अधिपति बनाया गया है संवत्सर का और इसी के हिसाब से वर्षा आदि भी, वर्षा का जो फल निरूपण होता है इसी के हिसाब से होता है। बंधु, कालयुक्त संवत्सर का फल बताते हुए कहते हैं यहाँ पर, प्रजानां जायते रोगः कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धम भवेद घोरम प्रजानाशो वरानने। अर्थात कालयुक्त संवत्सर में रोग व्याधि बढ़ने की संभावना है, बढ़ जाते हैं और एक अंतः युद्ध की स्थिति भी बनेगी राष्ट्र में कहीं ना कहीं। तो इसका विशेष एक दुष्प्रभाव यह कह सकते हैं। वहीं कुछ राशियों के लिए शुभ भी रहेगा। तो आइए कुछ वर्षाशाली वाहन के हिसाब से इस भाव को दर्शन करें। तो इस वर्ष जो है वर्षा दधि समुद्र से होने के कारण से श्वेत धान्य अर्थात सफ़ेद धान आप मूठ ले सकते हैं। मूठ अर्थात अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त देख करके, और इस बार अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र का भी प्रवेश हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र उस दिन लगने के कारण से शुभ रहेगा। तो अक्षय तृतीया के दिन सफ़ेद धान लेकर के उत्तर या पूर्व दिशा में जिनके भी खेत है आप वहाँ बुआई प्रारंभ करें तो आपके लिए शुभ फल रहेगा। इस वर्ष मेघ का नाम आवर्तक है और मेघ का जो गृह है पूर्व से अग्नि की ओर, और वर्षा जो होगी वायव्य कोण से होगी। भगवान विष्णु का नाम नारायण है, तो आप जिस दिन भी बुआई प्रारंभ कर रहे हैं भगवान नारायण का नाम लेकर के बुआई प्रारंभ कर सकते हैं। और आगे के संवत्सर के फल आदि का हम दूसरे एपिसोड, दूसरे अध्याय में पुनः देखेंगे। जय जगन्नाथ। दिन मंगल हो आपका।